नमस्कार दोस्तों, रात का वक्त है, सामने अलाव है, पीछे से सियारों की आती आवाजें हैं, हुआ हुआ का शोर है। आसमान में जो चांद है, चांद के ऊपर धुंध है और चांद की तस्वीर थोड़ी रहस्यमयी है। और यूपी में 2 महीने बाद चुनाव है, रहस्य वहां भी है। क्या होने वाला है यूपी में? क्या योगी सरकार की वापसी होगी? क्या एक बार फिर योगी यूपी की कुर्सी पर बैठेंगे? या जैसे अखिलेश यादव बार बार नारा बुलंद कर रहे हैं, नहीं चाहिए भाजपा, आ रहे हैं अखिलेश, तो क्या वाकई आ रहे हैं अखिलेश? या जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले शाहजहांपुर में कह दिया यूपी प्लस योगी मतलब उपयोगी, तो क्या होने वाला है यूपी में? यही जानने समझने के लिए मैं लगातार यूपी के अलग अलग जिलों कस्बों में घूम रहा हूं। तो आज मैं कहां हूं? सुल्तानपुर में, और इस समय कादीपुर तहसील में है आप। सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील में है और कादीपुर और विधानसभा भी वही हुआ ना, कादीपुर विधानसभा, कादीपुर विधानसभा में है। और ये शीतल प्रताप सिंह हमारे बगल में बैठे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशकों से पत्रकारिता में रहे हैं, यूपी के रहने वाले हैं और सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और यहाँ गांव में, बीच गांव में, बल्कि सड़क से 8-10 किलोमीटर अंदर है शायद। जी जी जी, सड़क से 8-10 किलोमीटर अंदर इनका एक फार्म है और यहीं हम बैठे हैं। और आसपास जो लोग बैठे हैं वो आसपास के गांवों के लोग हैं। शीतल जी से मैंने कहा था कि मैं गांव में जरा कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर, मुद्दों को लेकर, चुनाव को लेकर, योगी और अखिलेश के दावों को लेकर, और जो तमाम बातें कही जा रही है। यूपी में माफिया राज था, जो माफिया थे उन पर बुलडोजर चढ़ गया, यूपी में लड़कियां असुरक्षित थी अखिलेश राज में, और अखिलेश की तरफ से जो योगी के लिए जो शब्द और जो योगी सरकार की नाकामियां गिनाई जा रही हैं उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। तो जब मैं यहाँ आया, थोड़ी देर से आया, ठंड का मौसम है, हालांकि इंतजाम सारे हैं लेकिन कुछ कम लोग आए। पता चला कि जो लोग दिख रहे हैं उसमें बीजेपी के ज़्यादा सपोर्टर हैं और 4-5 लोग शायद हैं जो बीजेपी के अलावा दूसरे पक्ष के हैं। लेकिन ठीक है, जैसा है उनसे बात करेंगे और उसी से हम समझेंगे, थोड़ा आप भी समझेंगे। और कई बार होता है कि किसी जगह बीजेपी के ज़्यादा होते हैं, कई जगह समाजवादी पार्टी के ज़्यादा होते हैं, और मैं खोज तलाश कर ऐसी जगह पर भी जाता हूँ जहाँ कई बार, जैसे आज सुबह एक मेरे वीडियो में आप शायद देखेंगे, माफ़ करें, सुल्तानपुर के एक पार्क में गया जहाँ सारे लोग बीजेपी के थे लगभग, एक को छोड़कर। वैसे ही कल अमेठी में तिलोई में था, वहाँ 40 लोग थे, उसमें 5 बीजेपी के, 35 दूसरा पक्ष। तो यहाँ जो भी है अभी आपको पता चलेगा। शुरुआत शीतल जी से ही करते हैं। तो चूंकि देखिए सियार का हुआ फिर बीच में शीतल जी, हुआ का क्या मतलब है? हम लोग बचपन से सियार का बचपन में सुना है, 35-40 साल पहली बार हुआ सुन रहा हूँ। दरअसल ये फॉर्म जहाँ पे है, इसके चारों तरफ जो आबादी है वो करीब करीब 1 किलोमीटर या 700 मीटर 800 मीटर दूर है। तो और यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म है, तो उनको जो कैजुअलिटी होती रहती है पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की, तो उनको खाने के लिए यहाँ राशन काफ़ी मिल जाता है। तो आसपास काफ़ी सियार है और काफ़ी जंगली दूसरे जानवर भी हैं, साही वाही भी हैं जी। तो चलिए, हुआ में राजनीति में भी बहुत हुआ का शोर है और उस हुआ में बहुत तरह की आवाज़ें हैं। जी जी। तो उन आवाज़ों को आप चूंकि एक पत्रकार के नाते भी देख और समझ रहे हैं, उन आवाज़ों में प्रधानमंत्री मोदी के तमाम तरह के बयानात हैं, जिसमें वही मैंने यूपी प्लस योगी कहा। योगी जो कुछ कह रहे हैं, माफिया राज सुन रहे हैं। जेपी नड्डा से लेकर तमाम बड़े बड़े दिग्गज यात्राएं लेकर निकल पड़े हैं। हालांकि निषाद सम्मेलन में कुर्सियां खाली होने की भी तस्वीर आ रही है। यहाँ पता चला कि निषाद जी भी बैठे हैं। निषाद पार्टी के क्षत्रिय सेल के अध्यक्ष। अच्छा, चलिए। तो क्षत्रिय लोग बैठे हैं। अच्छा, जी बताएं। क्योंकि महफिल शीतल जी के तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ, शुरू आप ही से करते हैं जी। कि सुल्तानपुर का, अगर हम सुल्तानपुर जिले की हम 5 सीटों की अगर बात करें जी, तो यहाँ का सियासी समीकरण और जातीय समीकरण जी, वो क्या कहता है? देखिए, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, यहाँ 4-5 जिले आसपास के जो हैं, ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसा क्लब था जहाँ एक ज़माने में राजपूत काफ़ी असरदार थे, अभी भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कभी उतनी नहीं थी। ज़मीनों वगैरह पे उनका पहले रोल था, अब तो बहुत सारी ज़मीनें उनकी निकल गई, नए वक्त ने उनमें बहुत बदलाव कर दिए। लेकिन इसके बावजूद इन जिलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। यहाँ एक ज़माने में जब कांग्रेस का ज़माना होता था तो
राम सिंह एक बहुत बड़े नेता थे सुल्तानपुर में, और उनके इर्द गिर्द कई लोग क्रिएट हुए थे, और उसमें भी कई राजपूत थे। और उधर अमेठी से संजय सिंह, जो रणंजय सिंह के लड़के, ये वाले संजय सिंह नहीं जो अब आम पार्टी के हैं, वो भी हालांकि सुल्तानपुर के ही है। तो काफ़ी लोग राजनीति वगैरह में आते थे, समाज में उनका वर्चस्व था, अभी भी बना हुआ है। अब क्या हुआ कि उसके बाद 89 के बाद इस देश की राजनीति में बदलाव हुए हैं। बहुत सारे जातियों के अपने राजनीतिक दल बने या उनमें महत्वाकांक्षा आई। काशीराम का एक बहुत बड़ा धूमकेतु काशीराम के नाम से उदय हुआ, और उन्होंने उन लोगों को शिक्षित किया जो बहुत सारे लोग पहले गांव में जो सवर्ण जातियों के लोगों, खासकर जिनके पास ज़मीन वगैरह होती थी, जिनके पास उनको काम पड़ता था, उनकी राय पर अपना फैसला किया करते थे। उसकी जगह काशीराम एक ऐसा आंदोलन लाए कि उन्होंने दलित और पिछड़ी जातियों को ये समझाया कि एक, वो परखनली दिखाते थे मीटिंग में कि एक परखनली है, अभी इसमें ऊपर वाला जो है ये है, इसको उलट देना है, और इस तरह से वो समझाते थे। आज आप ये जो जातीय आंदोलन में बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, ये सब उनके शिष्य हैं। जैसे संजय निषाद जो है, इन्होंने खुद, हमसे बातचीत हुई थी, आपके साथ में गया था, तो उसमें बताया कि उन्होंने 9 साल उनके साथ काम किया है। जो ये राजभर पार्टी का चीफ है, ये 11 साल ये काशीराम की चलाही में था। तो उन्होंने बहुत सारे सामुदायिक ग्रुप्स जो थे समाज के, उनको परखनली की तरह उल्टा खड़ा किया, और उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपने हक के लिए बात करना उनको सिखाया। तो वो राजनीति धीरे धीरे ऊपर आई है। तो अब जो कोई भी पार्टी हो, उसको इन तमाम ग्रुप्स के साथ, भाजपा ने भी एक समय तालमेल किया, एक समय मुलायम सिंह जी ने सबसे तालमेल करके रख रखा था, फिर वो टूटा। उसमें ये हुआ कि शिकायत हुई कि यादव वर्चस्व हो रहा है, फिर उनका बेटा इस बार ऐसा लग रहा है कि उनके साथ तालमेल कर रहा है। तो अब ये हो गया है कि ये आसान किसी के लिए नहीं है कि किसी एक जाति या एक समुदाय या एक क्लास को लेके और सत्ता में आ जाए। अब क्या, ये काफ़ी समय से हो गया है, और ये हर बार ये बढ़ता जा रहा है, नए ग्रुप्स आते जा रहे हैं, नए लीडर आते जा रहे हैं उन सेक्शंस के, जिन सेक्शंस के लोग पहले चुप रहते थे या जो कह दिया गया वो फॉलो कर लेते थे। तो अब चुनौती है, हर चुनाव में चुनाव दर चुनाव बढ़ रही है, तो आपको कुछ न कुछ उनके साथ उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए करना पड़ता है। पहले भले ही आप शुरू में आप उनके लीडर वगैरह को कुछ दे देते हैं, किसी को राज्यसभा दे दिया, MLC बना दिया, पैसे वैसे दे दिए, ज़्यादा बड़ा लीडर हुआ तो हेलीकॉप्टर दे दिया चुनाव प्रचार में, तो बड़ी पार्टियां ये सब करके काम चला लेती थी। अब बात उससे आगे बढ़ गई है। अच्छा, दूसरे क्या हुआ कि तकनीकी क्रांति ने सबके हाथ में वो कम से कम 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये वाला फ़ोन पहुंच गया है, और उस पर अब सब लोग आपका कार्यक्रम भी देखते हैं, हमारे सत्य हिंदी को भी देखते हैं, बीजेपी के हजारों IT सेल के प्रोग्राम से उनको भी देखते हैं। तो सब तरह की सूचनाएं आने के स्रोत बढ़े हैं। तो अब टेलीविज़न और अखबार का जो एक ज़माने में एकदम कब्जा था दिमाग पर, उसकी जगह सोशल मीडिया या ये नए प्लेटफॉर्म्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये उनकी जगह घेरते जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि अभी इनकी पार्टी की एक रैली हुई, उसमें जो लोग लाए गए थे उनसे ये वादा था कि आपके आरक्षण पे कोई बात होगी। भाई वहाँ 2 काम है, एक तो ये है कि जो नेता है उनका बेटा लोकसभा में चला गया, उनको खुद MLC मिल गया, उनको वाई सिक्योरिटी मिल गई, ये तो नेता के लिए हो गया। लेकिन जिसको वो लाया है बटोर के, उसके लिए क्या है? उसके लिए उसने बताया कि इनको आरक्षण में दलित समाज के साथ कर दिया जाएगा, ये उनकी डिमांड थी। मैंने उनको इंटरव्यू किया था, ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं। तो उससे नाराज होके तुरंत भीड़ ने बाहर निकलते ही उसको सारा हंगामा हो गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि संजय निषाद को भी टेलीविजन और दूसरे चैनलों पे आके कहना पड़ा कि हमारा समाज नाराज है, एक अलग पोस्चर लेना पड़ा। बिल्कुल। तो ये दबाव अब बढ़ता जा रहा है। चलिए अब थोड़ा हम बाकी लोग मेहमानों से बात करें। आप अपना परिचय खुद बताइए। अनिल सिंह, बीजेपी से जुड़े हैं, पूर्व भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष कादीपुर देहात से रह चुके हैं। हाँ। अब ये बताइए अनिल सिंह जी, रैलियों में तो हम सुन रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, केशव मौर्य बोल रहे हैं, अचानक काशी अयोध्या के साथ मथुरा की तैयारी का जिक्र कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ जेवर में भाषण देते वक्त गन्ना के साथ मतलब जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं। तो चुनाव में आप लोग चूंकि सुल्तानपुर में हो, चुनाव तो यहाँ है, सुल्तानपुर जिले की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है जो लेकर आप जनता के पास जाओगे, चूंकि ग्राउंड वर्क आप लोग कर रहे हैं और बीजेपी से जुड़े हैं? जैसे हम
क्योंकि आपने तो शुरुआत किया सीआर की आवाज़ से, तो सपा को तो एक सीआर की आवाज़ मिल गई, ओम प्रकाश राजभर मिल गए हैं। नहीं, ये तो आपके लिए कोई जनरल क्या नाम है, संजय निषाद भी कोई कह नहीं, देगा। अभी बता रहे भाई साहब ना, संजय निषाद तो मंच से ही नाराज हो गए, उनको आरक्षण नहीं मिला, लेकिन सरकार है अपना निर्णय लेगी उस पर। और यहाँ हम लोग गन्ना किसान भी हैं। पहले सपा की समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हम लोगों को गन्ना बहुत दिक्कत होती थी बेचने में, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आसान है। पैसा भी समय से 1 हफ्ते में पेमेंट आ जा रहा है खाते में। इसके बाद गन्ना लादने में बहुत अच्छी है, 1 हफ्ते में पेमेंट आ जाए। हाँ, 1 हफ्ते 10 दिन कहाँ हवा में बात कर रहे हैं आप, जमीन पर रहिए। हम आपको मैसेज दिखा दें। अरे मैसेज आप दिखा देते तो पैसे का पहले हम तथ्य बता देते, थोड़ा सुन लिया जाए। अभी गन्ना किसानों का 4000 करोड़ 3890 करोड़ बाकी है ऑन रिकॉर्ड सरकार का, सुन लीजिए 1 मिनट। और कई इलाकों में जिसमें लखीमपुर खीरी शामिल है, 3 चीनी मिलों के बाहर गन्ना किसानों का प्रदर्शन, धरना और तालाबंदी है। 300 करोड़ से ज़्यादा वहाँ बाकी है और अलग अलग जगहों पर बाकी है। गन्ना किसानों के भुगतान बीते 4 महीनों में बहुत तेजी से हुए हैं, जो 1 साल से बाकी था। तो 1 हफ्ते में पेमेंट मिल जा रहा है। तो मैं चाहूंगा आपसे, मैं अलग से आपके मिलूंगा, आप ऐसे 25 लोगों को मुझे मिलाइएगा जिनको 1 हफ्ते में पेमेंट मिल गया। मैं पर्ची देखना चाहूंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 25 किसानों को मुझे मिलाइए जिसको, नहीं, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट 25 किसानों से मुझे मिलाइएगा जिनको 1 हफ्ते में पर्ची मिल गई है। कह रहे हैं आप? हाँ, दिखा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ चीनी मिल में झगड़ा है अम्बेडकर नगर की, कभी वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। इसको आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखे भी होंगे, कभी नहीं हुआ। व्यवस्था है तभी तो नहीं हो रहा है, पेमेंट आ रहा है तभी तो नहीं हो रहा है। अब और सरकार की और बात बताइए। फिर सरकार की उपलब्धि आप देख रहे हैं विकास के मानने में। सड़क बन रही है, अच्छी सड़क बन रही है, चूँकि 1.5 साल तो कोरोना ले लिया सरकार का, 3.5 साल भी हुआ इनको, 1.5 साल तो कोरोना ले लिया। इसके बाद भी अच्छा विकास हुआ है। सबसे ज़्यादा यह है कि हम लोग सुरक्षित हैं, चाहे रात को घर से निकले, माँ बहन बेटियाँ सब सुरक्षित हैं। सरकार की अच्छा काम है। रात को घर से निकले माँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं। वो हाथरस कांड से लेकर उन्नाव कांड और अलग अलग पीलीभीत में और वहाँ गोरखपुर में तो कड़ी कार्रवाई हुई, कड़ी हुई, कड़ी कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले ने मार दिया वहाँ। कहाँ? अरे गोरखपुर में। अरे हो सकता है भाई कहीं कोई गड़बड़ी, इतना तो आप एक बात पे लेके चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे उस समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें ज़्यादा होता था, इसमें 1% 1-2% हो रहा है, तो धीरे धीरे कवर होगा ना। संक्षिप्त में बोलिए। हो गया, आप 4-5 चीजें बताएं। आप जनता के बीच जब जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग ग्राउंड लेवल पर बात करते हो, तो यही सब बताते हैं कि ये सब हो रहा है। सही है। हाँ, यही सब हो रहा है। विकास हो रहा है, काम हो रहा है। दिक्कत थोड़ी हमारे यहाँ विधायक से है, बस लोकल विधायक से राजेश गौतम जी हैं। टिकट बदल देंगे तो सीट निकल जाएगी, नहीं बदलेंगे। सीट की बात कर रहे हैं, कादीपुर सीट की। जी, तो मतलब आपके हिसाब से जो कादीपुर के बीजेपी विधायक है उनको बदलने से सीट अब वो ऐसा है कि उनके रनर थे भगेलू राम जी, इन्होंने उनके स्कूल में 40% पे कमीशन पे अपनी निधि उनको उनके स्कूल में दे दी। जितेंद्र प्रसाद मिश्रा हैं, सपा समाजवादी पार्टी चांदा की टिकट मांग रहे हैं, उनके स्कूल में इन्होंने कमीशन पे निधि अपनी दे दी। तो ऐसे हैं इनके यहाँ अपनी भाभी को जिला बीडीसी चुनाव नहीं जितवा पाए। इनके तीनों बूथों पर भाजपा हार गई। जिला पंचायत में मात्र 2 वोट मिला इनके बूथ पर। ये इनकी पॉपुलर वो है। चलिए, तो आपके हिसाब से बदलना चाहिए। उम्मीदवार का सवाल है। अब आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। मैं एक रिटायर्ड सेवक हूँ, कर्मचारी रहा हूँ। यही मेरा परिचय। तो आपके हिसाब से सुल्तानपुर की अगर हम बात करें, वैसे ओवरऑल यूपी भी, क्योंकि हर आदमी यूपी का नागरिक भी है और अपने ढंग से पूरे सूबे को देख रहा है, आपके हिसाब से चुनाव का मुद्दा क्या है जो मतदान और मतदाता को प्रभावित करेगा? इनकी बात आपने सुन ली और भूमिका में मैंने अपनी बात, नेताओं के बयान का जिक्र किया। ये बीजेपी के जो समर्थक, इसको माइक पकड़ सकते अपने हाथ में। बीजेपी के समर्थक के अनुसार विकास बहुत सारा हुआ है। ये विकास कागज पर ज़्यादा दिखता है, टीवी पर उससे ज़्यादा दिखता है और मोदी जी के भाषणों में उससे भी ज़्यादा दिखता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि नौकरियां कम हुई हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। कोरोना एक दुर्भाग्य था, सही बात है, किसी सरकार के लिए मुश्किल होती, लेकिन इस सरकार ने कोरोना में किए गए कार्यों के बारे में सबको बताया भी नहीं। हम सब लोग जानते हैं, चाहे वो जितना कहें,
कम से कम 50 लाख 60 लाख आदमी, मेरा अपना अंदाजा गलत हो सकता है, 2-4 लाख की जरूरत, लेकिन 50 लाख से कम आदमी नहीं मरे। नहीं, ये तो चलिए वो इस आंकड़े की कोई पुष्टि नहीं हो सकती, कोई पुष्टि नहीं हो सकती, कुछ भी लेकिन कह इन्होंने सकते हैं। जितना बताया उससे निश्चित रूप से ज़्यादा है, ये सभी लोग मानेंगे। इनका तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि सबने देखा है कि लोग अपने मुंह से भी सांस दिए अपने प्रिय को, और उसके अलावा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की इतनी कमी रही, लेकिन अभी अभी आपने खुद देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। कोई मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं। ये टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार नहीं चलती है। ये सही बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा जाता है मृत्यु का कारण हार्ट फेलियर, कंजेशन ऑफ हार्ट, लेकिन वो कंजेशन ऑफ हार्ट हुआ क्यों? इसलिए कि ऑक्सीजन नहीं मिला। तो ये टेक्निकल ढंग से सरकारें नहीं चलनी चाहिए। सरकार को खुला दिखना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये दूसरी चीज़, ये लोग कहते हैं कि विकास के अलावा राष्ट्र हित में उनको वोट दीजिए। राष्ट्र हित का मतलब क्या केवल 400 मिसाइल लेने से और मिराज खरीदने से या राफेल खरीदने से होगा? राष्ट्र का सबसे बड़ा अहित तो तब हो रहा है जब हम एक अच्छी खासी कम्युनिटी को इस देश में, जिसकी आबादी लगभग 18 करोड़ 20 करोड़ के लगभग है, उसको आप एलिनिएट कर रहे हैं, ख़त्म कर दिए हैं, अपने से जोड़ नहीं रहे हैं। वो लोग डरे हुए हैं, एग्रेसिव दिखते होंगे कुछ लोगों को बोलने में, लेकिन हमने नज़दीक से देखा है, मेरे मित्र भी उसमें कई हैं, वो डरे हुए लोग हैं। 18 करोड़ आदमियों को डरा करके आप देश नहीं चला सकते। नहीं, इसका वो एक उल्टा भी है कि मुसलमानों से डरा कर, मतलब उल्टा तो ये है कि 80 करोड़ लोगों को आप 20 करोड़ से डरा रहे हैं। ये आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं कि तालिबान आ जाएगा, पाकिस्तानी हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो डरा तो आप हिंदुओं को रहे हैं, मुसलमानों यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि डरा रहे हैं। उनको तो आप हाशिए पर रखना ही चाहते हैं। नारा भले आप सबका साथ सबका विकास दें, सबका विश्वास दें, क्या उसमें वो 18-20% लोग शामिल हैं? निश्चित रूप से नहीं है, अपरेंटली नहीं है। लेकिन ये कोई मुद्दा है, ये मैं पूछना चाहूँ। उनके लिए तो है, उनके लिए है, हमारे लिए यस, मेरे लिए तो है। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे घर में 2 लोग बेकार डरे बैठे रहेंगे तो वो घर तरक्की नहीं करेगा। किसी के घर में, ये मुल्क तो घर ही की तरह है। अगर सब लोग नहीं साथ देंगे, सब लोग साथ नहीं रहेंगे, डरे रहेंगे और अविश्वास की इस तरह की भावना रहेगी, तो ये देश टूटेगा। हम नहीं चाहते टूटे, हम भी चाहते हैं कि देश बचा रहे। मेरे अंदर भी उसी तरह का राष्ट्र प्रेम है जितना बीजेपी वालों के प्रति है, लेकिन मुझे लगता है ये तरीका गलत है। आप अब जवाब दीजिए उसके बाद। जैसे सर गांव में बच्चा सोता है तो उसको माँ कहती है कि सो जाओ नहीं तो शेर आ जाएगा, तो गब्बर फिल्म शोले का डायलॉग। हमारी बात सुन लीजिए। वैसे समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी। क्या नुकसान हो रहा है मुसलमानों का भाजपा की सरकार में? सारी सुविधा मिल रही है, आवास मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, सब मुसलमान कहीं भी नहीं। ये केवल भड़का रहे हैं कि सो जाओ नहीं तो जगो नहीं तो भाजपा आ जाएगी। ये क्या है? मुसलमानों को हाशिए पर नहीं रखा गया है। कहाँ हाशिए पर रखा गया? हाशिए पे रखना मतलब थोड़े कि राशन कार्ड पे आप फ्री अनाज देंगे तो वहाँ आप उनको 5 किलो चना हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को 2 किलो चना तो नहीं। हमारे गांव में 5 घर हैं मुसलमान, 5 को आवास मिला है। ये कहाँ हाशिए पर हैं? इनको राशन मिल रहा है, कहाँ हाशिए पर हैं? अरे हाशिए सरकार में साझे नहीं होता। सरकार की योजनाओं के लाभार्थी सभी होंगे, लेकिन सरकार का जो तरीका होता है, जो भाषण होता है, जो विचार होते हैं, जो हिंदुत्व की पैरोकारी करते हैं। प्रधानमंत्री महादेव की नगरी में सिर्फ जा रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं। भाई यूपी में 18-20% दूसरे धर्म की भी आबादी है, तो आप एक धर्म की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक धर्म, कभी धर्म गुरु लगते हैं, कभी महामंडलेश्वर लगते हैं, कभी एक धर्म के सिर्फ रहनुमा लगते हैं, तो दूसरा धर्म का आप प्रधानमंत्री हैं। आप सिर्फ हिंदुत्व के पुरोधा नहीं हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, कभी लाल टोपी पहन लेंगे, कभी सफेद टोपी पहन लेंगे, लेकिन ये भाजपा तो नहीं कर रही है, एक टोपी पहन रही है। बराबर की टोपी तो नहीं, 5 टोपी तो नहीं रखे हैं ये, जो कभी जनेऊ पहन लेंगे कांग्रेस वाले, कभी जाएंगे तो कभी पीला वस्त्र पहन लेंगे, हम हिंदू हैं। ये तो नाटक तो नहीं कर रहे हैं, ये तो इनकी राजनीति साफ है। अब ये लोग कहते हैं कि भाजपा कहती है हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। अब ये सब नाटक वोटक पे तो बात कहीं और जाएगी। भाई पूजा पाठ बहुत निजी मामला होता है। जी जी। धर्म और आस्था निजी मामला होता है। गंगा में डुबकी निजी मामला है, महादेव के दर्शन निजी मामला है, शिवलिंग के सामने फूल अर्पित करना निजी मामला है, प्रसाद चढ़ाना निजी मामला है, केदारनाथ में जाकर ध्यान गुफा में बैठना निजी मामला है। लेकिन इन सब का प्रदर्शन 10 कैमरों के सामने कैसे होता है देखते हैं। लेकिन चलिए, रोक रहा है? इससे क्या है, विषय कोई रोक रहा है कि आप धार्मिक में मत जाइए, पूजा मत करिए, किसी को कोई रोक रहा है क्या? कल्याण सिंह के दाह संस्कार में अखिलेश यादव नहीं गए, किसी ने रोका था उनको? वो उन्हीं के साथ थे, उनके मंत्रिमंडल उनका लड़का था, क्या रोका था किसी ने?
चलिए अब हम विषय पर आते हैं, चूंकि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान विषय हो जाएगा फिर। अब ये बताइए, आप कुछ बीच में बोलेंगे? नहीं, इनके पास आते हैं। आपका शुभ नाम, अपना परिचय बताइए। और मैं अरविंद कुमार सिंह, हाँ, क्षत्रिय प्रकोष्ठ का निषाद पार्टी का अध्यक्ष हूँ। निषाद पार्टी में भी क्षत्रिय प्रकोष्ठ बना है भाई, निषादों की पार्टी है, उसमें क्षत्रिय का क्या क्षत्रिय काम? प्रकोष्ठ को उसमें मिलाने के लिए सबको, हर धर्म के, हर जात के, हर बिरादरी के लोग जुड़े। मतलब नाम रखेंगे निषाद पार्टी और चाहेंगे उसमें क्षत्रिय भी आ जाए। प्रकोष्ठ, अच्छा जी, भाईचारा लाने के लिए अच्छा, हर जात बिरादरी के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। बस जब नाम से निषादों की पार्टी है। अरे निषादों की पार्टी तो है, हर जात, सर्व समाज पार्टी तो नाम है नहीं उसका। नहीं, नाम से क्या मतलब है, तो भारत देश की पार्टी है, इसमें तो हर जात के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन तो जिन पार्टियों का नाम ही जातीय आधार पर हो, उस पार्टी का तो मतलब सीधे नाम लेते ही पता चलता है कि पार्टी किनकी पार्टी नहीं है। पार्टी तो उनके दूसरा निर्बल शोषित इंडियन हमारा आम दल है उसका पार्टी का नाम, लेकिन उसको कहा जाता है निषाद पार्टी। तो उसमें हर जातियों को जोड़ने के लिए हर तरह के प्रकोष्ठ बने हुए हैं, हर जाति के उसमें प्रकोष्ठ हैं, भाईचारा लाने जिम्मेदारी है उसमें क्षत्रियों को जोड़ने के लिए। और तो हम जोड़ भी रहे हैं, जुड़े भी हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं। तो आप ये बताइए, बीजेपी से तो आप जुड़े हैं, बीच में काफी उछल कूद मची। बीजेपी से अभी हमारा गठबंधन है, एनडीए में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद, और उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। उनकी जो भी पैरोकारी हमारे पार्टी से जो भी गठबंधन में जो निर्णय होगा उसमें हम लोग लेकिन रहेंगे। उसमें जो निषाद सम्मेलन अभी हुआ 3 दिन पहले लखनऊ में, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे और योगी आदित्यनाथ भी थे, जी, हम भी थे, संजय निषाद आप भी थे। तो उसमें तो एक तो भीड़, कुर्सियां खाली, वो एक अलग बात है। बहुत कुर्सी कहाँ खाली थी? अरे बहुत खाली थी। लोगों ने कहा कि 10-20 लाख लोगों का वादा करके आप अमित शाह योगी को बुला लिए, कुर्सी खाली देखकर वो नहीं, किसने कहा? अरे खाली कुर्सियों की तस्वीरें, फोटो दिखाऊं? हाँ दिखाई थोड़ा, एक मिनट शुरुआत में जब वो लोग दिखाता हूँ 5-6 आपको। एक सेकंड, जब लोग आ गए, जब करो दिखा देता हूँ, फोटो करे। एक सेकंड, चलिए आप बोलिए। जब सब वो लोग आ गए तो बाहर बहुत से लोग थे, कुर्सी भर गई, बाहर लोग खड़े थे, जो बाहर थे सब लोग आ गए। हालांकि ये विषय से भटकना होगा, लेकिन चलिए मैं ये कह रहा, तो उसमें आप जो निषाद पार्टी का बीजेपी से गठबंधन है, मैं तो सिर्फ मुद्दे से शुरू किया। आप लोग जब जा रहे हैं पब्लिक के बीच, जो वोट मांग रहे हैं, क्या कह के वोट मांग रहे हैं, क्या मुद्दा है? अभी तो हम लोग वोट मांगने गए ही नहीं हैं। जब चुनाव आ जाएगा तो वोट मांगने जाएंगे, हर मुद्दे पर वोट मांगेंगे, विकास के मामले। ये तस्वीर 4 फोटो है, हालांकि योगेश मिश्रा पत्रकार हैं लखनऊ के, उनके सौजन्य से है। ये निषाद पार्टी का जो सम्मेलन है, उसी सम्मेलन के दौरान के खाली शुरुआत की फोटो नहीं है, बीच की फोटो है, बीच की फोटो है। चलिए खैर, ये बीच की फोटो, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। चलिए, मुद्दा नहीं है, मुद्दा वहां सिंह साहब आते हैं कि निषाद पार्टी के तौर पर या नेता के तौर पर आप जा रहे हैं इस चुनाव में, आपके लिए क्या मुद्दा? बीजेपी तो अंत में आना हिंदुत्व के पिच पर है, काशी अयोध्या के बाद मथुरा का जिक्र है, जिन्ना का जिक्र है, अब्बा जान कह रहे हैं, औरंगजेब का जिक्र है। वो जाना उनको 2 महीने में वहीं पर है, 1 महीने में। जी। निषाद पार्टी को कहाँ जाना है वोट के लिए? निषाद पार्टी को भी उसी वोट में जाना है, उसी पिच पर जाना है। बहुत अच्छे। और जो मतलब गरीब शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको सही रास्ते पर सबको इकट्ठा करके, निषाद पार्टी का सब इकट्ठा करके उनको उसी तरह ले जाना है मथुरा की तरफ। नहीं, मथुरा की तरफ नहीं ले जाना, नहीं, उनका अधिकार दिलाना है। आरक्षण जो मेन मुद्दा हमारी पार्टी का आरक्षण है। जो आरक्षण के नाम पे तो लखनऊ में लेके आ गए थे, सब नाराज होके बाहर नारा लगाते। कुछ लोग नाराज हैं, हमारे पार्टी के लोग भी नाराज हैं। नाराज तो है, नाराज हैं भाई। आरक्षण चाहिए भी और उसको मिलना भी चाहिए, जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा। उस दिन घोषणा नहीं किए तो हमारे लोग नाराज तो है ही हैं। जी, अब जरा दूसरे लोगों से बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? सबसे पहले आप साइड से पकड़िए, माइक खुद पकड़िए और माइक को थोड़ा नजदीक रखिए, एकदम नजदीक रखिए, यहाँ पे मुंह के पास रखिए, नजदीक। सर क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम, करिए माइक को आप। सर मेरा नाम फूलचंद निषाद है। हाँ, अरे ये निषाद पार्टी के क्षत्रिय विंग के हैं, प्रकोष्ठ के। आप फूलचंद निषाद इन्हीं पार्टी से जुड़े हैं क्या है? सर मैं तो निषाद हूँ, लेकिन संजय निषाद से काफी नाराज हूँ। अच्छा सर, केवल क्षत्रिय घुस गए संजय निषाद में और निषाद होके आप नाराज हैं? नहीं, हमारे समाज के वीर एकलव्य थे, उन्होंने अंगूठा कटा लिया। क्या संजय निषाद के कहने पर अंगूठा कटा नहीं सकता? मैं भी निषाद हूँ। अगर कहीं वो डूब जाए तो मैं भी डूब जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो सरकारें हैं, ये
केवल जब वोट लेने की समय आएगी तब इनको दिखाता है। और यही चुनाव करीब मतलब लगभग 2-2.5 महीने समय और रह गया है। हाँ। पिछली बार इन्होंने कहा कि जो है 17 जातियों को आरक्षण देंगे। हाँ। इनकी केंद्र सरकार है और उत्तर प्रदेश सारे राज्यों में इनकी सरकार है, क्यों नहीं दिए आज तक? संजय निषाद सारे जो है निषादों को ठीके ले लिए हैं, उनके कहने पर सारे लोग वोट देंगे। हम यही संजय निषाद तो ठेका लेके ही बोल रहे हैं कि सारे नहीं निषाद हमारे साथ चलेगी हैं। नहीं। अब 2 बार तो बीजेपी ने ठीके उनको लिए निषाद वोट का ठेकेदार मान के ही साथ रखा है। सर, 2 बार ठीके लिए नहीं दिला पाए। अब की बार कौन सा भरोसा है कि दे देगा 17 जातियों का आरक्षण? नहीं दे पाए। तो लीजिए, तो केवल वोट लेने के लिए ये कहते हैं सर। निषाद है वो तो उल्टा बोल रहे हैं सर। 100% तो किसी भी जात का किसी भी दल में नहीं रहते सर। कुछ लोग तो नाराज रहेंगे, कुछ खुश रहेंगे। हाँ, सर और सुन लीजिए सर, एक मिनट माइक शिफ्ट करेंगे। मैं सर करीब 1 मिनट पहले मैं बोल लो अपनी बात माइक। सर मैं यही गांव से निवास करता हूं सर, तौकलपुर नगरे से सर। ये तहसील कादीपुर में थोड़ा बहुत जाता आता हूं। ये चतकी रोड पे लगाई जाती, केवल 5 साल ठोकरे खाते खाते चक्के घिस गए। अब 2 महीने चुनाव रह गए थे, ये लगा रहे हैं पट्टी से काम नहीं चलेगा सर। गेहूँ 5 साल नहीं दिए, अनाज नहीं दिए 5 साल, अब 2 महीने अनाज दे रहे हैं फ्री में। एक कुत्ते की तरह खियाएंगे, भों भों करवाएंगे। अच्छा और सर हम किसान हैं सर 1 सेकंड और सर मैं बोलूँगा सर। ये एक किसान मैं हूँ, आज 3 महीने से सर धान बेच रहा हूँ। यहाँ से मोतियरपुर, करौदी और 1076 हमने काल किया, एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया सर, धान नहीं बेच पा रहा हूँ सर। कि केवल कागज में हवाई चलेगी? कागज में तो कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी प्रधानमंत्री सर। और गेहूं की कीमत 1975, धान का भी 1900 है शायद। कागज में चाहे 20 कर दें, जब नहीं किसान खरीदा जाएगा किसान कहाँ जाएगा? एमएसपी रेट पे बेच रहे हैं। तो ये सर नाराजगी किसान की समझ में आ रही है आपको? जरा इधर सर मैं 1 सेकंड और समय लेना चाहता हूँ सर। हमारे गांव की सर पुलिया टूटी है सर। 3 महीने से हमने पेपर में खबर चली और सर मैसेज भी गया और 1076 हमने कॉल किया सर, और एसडीएम साहब तहसील दिवस में दिया और पेपर में कई बार छपा सर। लेकिन 3-4 महीने में एप्लीकेशन को जो है सर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? सरकारें क्या कर रही है सर? सही बात है। अब तो आप किसकी सरकार चाहते हो? चलो पहले सर हम तो चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार को आपकी एकदम नाकामी करना चाहते हैं सर। हम तो अपनी तरह से इनको नहीं बैठने, जो इनको हराएंगे सर। सपा मजबूती है, सपा के साथ हैं सर। अच्छा। बसपा में पहले थे, अब की बार जो सपा में जा रहे हैं सर जी। बसपा में सर सेक्टर प्रभारी हूँ सर। अच्छा। लेकिन बसपा में नहीं हूँ सर, सपा के साथ जाएंगे सर। चलिए, अब सुन गए, आपकी बात समझ गए। अब जरा एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर उधर नहीं सर, ऐसा है कि ये बसपा में थे। यहाँ से बसपा का 3 बार विधायक हुआ था। ये पुलिया आज की नहीं टूटी है, ये पुलिया बहुत पहले टूटी है। चलिए, पुलिया लोकल इशू है, लोकल इशू है, लेकिन वो किसानी की जो बात करें एमएसपी, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। कि यहाँ लेडुआ में धान बोल रहे हैं, लेडुआ में धान क्रय केंद्र खुला है। अब कोई सरकार आएगी, इनके घर से धान लेने नहीं जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन करवाए, ऑनलाइन करवाइए, ले जाइए। यहाँ इनके घर के बगल क्रय केंद्र खुला है, सरकार क्रय केंद्र खोली है। अब किसी के घर से तो ले नहीं जाएगी सरकार, उनको वहाँ ले जाना पड़ेगा। आपको 19 रुपया कुछ पैसा दे रहा है, तो उसको ले जाने के लिए दे रहा है। चलिए, अब जिस समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, हम मान रहे हैं पुलिया टूटी, हम कह रहे हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ कमजोर है। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी का यहाँ विधायक हुआ था, वो पुलिया आज 10 साल से टूटी है, जिस पुलिया की बात कर रहे हैं। अरे सर, आप 5 साल की अभी बात करो ना, आप कहाँ फ्लैशबैक में जा रहे हैं? हम तो मान रहे हैं कि पुलिया टूटी है, इनकी बात सही है, और वो नहीं बना है, नहीं बना है, ये भी इनकी बात सही है। केवल सर निर्माण होना सर, उसकी जो है रेलिंग नहर में बह गई सर। छोटा सा काम 10 साल हो गया सर। सपा मतलब भाजपा की सरकार सर, डेंटिंग भाजपा की 5 साल हुई। अरे कुछ इनकी सरकार चल सर डेंटिंग पेंटिंग सर नहीं हो रही है, समझ गया, खाली रंगना रोगन नहीं लग रहा सर। अब जरा इधर एक सेकंड सर, हम सांसद महोदय के संज्ञान में नहीं है ये मैटर, नहीं तो तुरंत बन जाता। विधायक की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रीमती मेनका गांधी के अगर संज्ञान में बात आ जाएगी तो पुलिया 1 महीने में बन जाएगी। चलिए, एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन दे दीजिएगा, मेनका गांधी जी को हम पहुंचाएंगे, एप्लीकेशन दीजिएगा। और मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद है।
मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी पीलीभीत से हैं। पिछली बार यहाँ से सुल्तानपुर से वरुण गांधी सांसद थे। दोनों की सीट का एक्सचेंज हुआ। आप बेचैन हो रहे, बाकी लोगों को नहीं सर, यहाँ से पिछली बार से वरुण गांधी जी सांसद हुए थे। इतनी सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना की शायद नागपुर में नहीं बनी होगी जितना सड़क यहाँ बनी थी। अरे भाई आप चलिए, फिर वो जवाब देना चाहिए। बाकी लोग भी हैं, बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं। चलिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप भी, आपका शुभ नाम और बीजेपी के सपोर्टर हैं आप? जी, मेरा नाम अमर बहादुर सिंह है। सारे सिंह साहब हैं, लग रहा है 2-3 इसमें कुछ अलग हैं, बाकी सिंह साहब ही हैं। निषाद पार्टी में घुसे हुए सिंह साहब ही हैं। हाँ नहीं सर, निषाद पार्टी में नहीं है। नहीं, इधर घुसे हुए हैं ना। अच्छा, भाई साहब हैं। मैं सर भारतीय जनता पार्टी में हूँ। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी के जिसको टिकट देगी और जो उम्मीदवार उतारेगी, कुछ विधायक से रोष है लोगों में। फिलहाल वो समय आने पे देखा जाएगा। अभी पार्टी की बात है, देश की बात है। देश की बात जी। और जो ये भाई साहब कह रहे हैं सर, एक मिनट। हाँ जी, देश की बात कैसे है? मतलब देश की बात सर ये है कि सुन लेते हैं। नहीं, देश की बात सर ये है कि स्वतंत्रता के बाद से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे भारतवर्ष में जो भी कुछ भूचाल हुआ, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। चाहे उस समय हमारी मीडिया को इतना सक्रिय न रही हो। जो लोग हम लोग जो पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं, आज सर हमारा देश का हर नागरिक के गौरव होना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं। अब सुन लीजिए, बीच में जी, थोड़ा इतिहास की जानकारी आपको कम है जी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने किया 1971 में। जी। अमेरिका चीन एक साथ पाकिस्तान के साथ था। निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट था। जी। 2 टुकड़े चीन और अमेरिका के पाकिस्तान के साथ होने के बाद जी 65 की लड़ाई में शिकस्त दिया पाकिस्तान को। जी। उसके बाद करगिल की लड़ाई में वाजपेयी जी थे। तो ये मत कहिए कि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। पाकिस्तान को जितनी कमर तोड़ करके सबक सिखाई वो इंदिरा गांधी थी। तो समय सर इंदिरा गांधी को नहीं सर, नहीं, इंदिरा गांधी थी सर। तो इंदिरा गांधी के समय में सर उनको जो आयरन लेडी भी कहा जाता था, उनसे कोई शिकवा नहीं है। तब आप करें, लेकिन सर नहीं सर, उन्होंने लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने अपने देश के जनता से इन्होंने अनुरोध किया कि देश के जनता से इन्होंने ये भी अनुरोध किया था, अगर हमारे देश में अन्न कम है तो पूरा देश एक दिन बिल्कुल बंद। क्यों करे सीमाएं? तो सर नहीं सर, साल में थी नहीं। मेरे कहने से मतलब सर ये है कि जिस तरीके से राजनीति की गई उसमें कहीं हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे उसको नाकामी कह लीजिए, चाहे उस समय की परिस्थिति कह लीजिए। लेकिन आज के समय में हमको ये गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरीके का है कि जो कि विश्व में भारत की जो है उन्होंने एक छवि रखी। एक समय था कि अमेरिका हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री को जाने के लिए वीजा नहीं देता था। सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा नियम नहीं था। आज जो भी कोई सऊदी हमारे देश को कमाने जा रहा है उसके लिए एक प्रतिबंधित वहाँ भी हमारा देश के जो विदेश मंत्रालय बैठा हुआ है वो सुनिश्चित करा दिया कि इतने कम से वेतन से नहीं जाए। जानकारी ला रहे हो आप व्हाट्सएप पे? नहीं व्हाट्सएप नहीं सर, व्हाट्सएप एक्चुअली बता, जो लोग सर वहाँ से लौट के आ रहे हैं, मेरी बात सुनिए सर, सऊदी अरब में जो लोग वहाँ से लौट के आ रहे हैं, प्लम्बर, मेरी बात सुनिए, सुषमा स्वराज जी सर स्वयं गई थी। जो लोग वहाँ से लौट के आ रहे हैं उनकी आप बीती में बता रहा हूँ। भाई तो वो तो और आप जानिए, और सर आप जानिए कि और आप ये सर जानिए कि ये पता है कि चीन जो है लद्दाख इलाके में घुसा है 1 साल से जी, बाहर नहीं गया है जी। अरुणाचल में गांव बसा लिया है विवादित एरिया में जी। और वहाँ जो LAC के पास जो नो मैंस लैंड है या इंडियन क्लेम लाइन है उसमें घुसा हुआ है 6-6 किलोमीटर तक। सर घुसा होगा, लेकिन हमारी सेना इतनी मंत्री ने कहा नहीं सर, हमारी सेना इतनी मजबूत है। हमारी सेना इतनी मजबूत है कि चीन को एक कदम नहीं रखने देगी हमारे इतने सहयोग प्रधानमंत्री के रहते हुए। अच्छा। और उसके जो मुख्य सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं तो भाग गए कि एक हमारे सेनाध्यक्ष जी जो है इस समय दिवंगत हो गए। इस वर्ष मैं उनकी आत्मा की कामना करता हूँ, लेकिन सर ऐसा नहीं है। हमारा देश सर सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं। देश में सर 2014 के पहले देश सुरक्षित नहीं था। नहीं तो सुरक्षित था, सुरक्षित तो था सर, लेकिन जिस तरीके से इस समय है, जिस तरीके से इस समय लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं,
इस समय सर इतना सुरक्षित नहीं था। चलिए ठीक है, आपकी राय है जी। चलिए आप वहां तक घोटाले तमाम सर, ये तो एक मिनट सर, कम से कम यूरिया घोटाला हुआ सर, सुनिए रावत की तरह तो एक मिनट सर, एक मिनट सर, आजादी नहीं, एक मिनट सर। हाँ कांग्रेस के समय में, जिस समय से इंदिरा गांधी जी स्वर्गवासी हुई, राजीव जी के समय में भी हमें नहीं कहेंगे उनका कार्यकाल ठीक नहीं था। उसके बाद से जितने प्राइम मिनिस्टर हुए उन्हीं के समय में सर यूरिया घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और जितने भी घोटाले हुए, चाहे वो फोर्थ घोटाला रहा हो, चाहे जो भी घोटाले रहे हो, कांग्रेस के समय में हुए। और आज यही देने के राष्ट्रीय पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी रहते हुए आज जो है हाशिए पे आ गई, कोई नाम नहीं लेने वाला है। क्षेत्रीय पार्टियां उभर करके आज जो है अगर बीजेपी ना होती तो क्षेत्रीय पार्टियों का कब्जा होता। मैं नहीं कहता हूँ कांग्रेस तमाम प्रदेशों में राज्य कर रही है, इसी बात। अंतर्राष्ट्रीय हम चले जा रहे हैं, सुल्तानपुर यूपी से निकल गए, थोड़ा वापस लौटते हैं। हाँ जी ठीक है, वापस लौटते हैं, नहीं तो ठीक भारत से बाहर भी गए। और समय दीजिएगा सर। हाँ, राष्ट्रीय राजनीति पर ज्यादा बात हो गई, आप अपने बारे में बताइए और उसके बाद सवाल बताइए। अपना नाम क्या है? जन्मेजय सिंह। हाँ, आप भी बीजेपी के समर्थक हैं? जी जी। तो आप लोग जब चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए या बीजेपी के समर्थन में प्रचार के लिए जा रहे होंगे लोगों से, तो क्या कहते हैं आप? क्या कह के कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो, या कहते हैं कि नहीं? नहीं कहते हैं। तो क्या कहते, क्या मुद्दा, क्या लगता है हो गया जिससे बीजेपी को वोट देना चाहिए? बीजेपी में ईमानदारी है। एक के शब्द में खत्म हो गया। जी जी। ईमानदारी है बीजेपी में, इसलिए मांगते हैं। ईमानदारी है और अच्छा काम हो रहा है, सड़क वड़क बन रही है। हाँ। कॉलोनी नहीं आ रही सब गांव में। अच्छा, काम कर रहे हैं। इतनी कॉलोनी कभी नहीं आई हमारे लोगों गांव में जितना इस समय आ रही है। हाँ। और गरीबों को ले अन्न दे रहे हैं इस समय, परेशानी के समय में। हाँ, नहीं यूपी की ही तो चर्चा कर रहे हैं अभी। आप ही चले गए कहाँ, चीन अब विश्व में कहाँ कहाँ आप चले गए। हाँ, चूंकि आपने कहा देश की बात, यहाँ प्रदेश पे ही हम ज्यादा बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी जी। चलिए, हो गया, आपकी बात समझ गए। अब उनको कोने वाले भाई साहब को दीजिए माइक, पकड़िए आप और अपना नाम बताइए। माइक को थोड़ा नजदीक रखिए। आपका शुभ नाम? सत्यनारायण। सत्यनारायण, पूरा नाम बोलिए। हाँ, सत्यनारायण बिंद। सत्यनारायण बिंद जी। हाँ। तो सत्यनारायण बिंद, आपने सुना ये ठाकुर साहब यहाँ बहुत बैठे हैं। हाँ। और इस इलाके में लगता है ठाकुर साहब हैं भी बहुत ज्यादा। हाँ। तो बिंद जी, सत्यनारायण बिंद, आप क्या सोचते हो? ये सब जो लोग जितनी बात कर रहे हैं बीजेपी के समर्थन में, इन्होंने कहा, इन्होंने भी कहा, ये सब सोच रहे हो कि आपके दिमाग में लग रहा है कि योगी राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो होना चाहिए? नहीं हो रहा है। हाँ। हाँ। तो बोलो आप, आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बताओ। माइक को एकदम नजदीक रखो। हमारे सबके रास्ता देखन गड़बड़ है, रास्ता होना चाहिए। हाँ। और माइनर भी देखन, अनाज भी देखन गड़बड़ हो रहा है। अनाज में क्या गड़बड़ है? अरे पानी भी लग जा रहा है, अनाज सड़ जा रहे हैं। हाँ। तो माइनर तो खोदना जरूरी है। खेत की बात। हाँ। और हाँ। हाँ। निकलने के लिए सुविधा हो जाए ना, किसान परेशान हो जाते हैं। हाँ। क्या उगाते हो आप? हाँ? क्या पैदा करते हो फसल? फसल यही गेहूँ। हाँ। और धान भी। कितनी जमीन है आपको? हमारी जमीन तो 15 बीघा है। 20 कितना हुआ ये? हाँ, कम है। अच्छा, 1 बीघे से भी कम हुआ। हाँ, तो क्या करें? बेसिकली आधा एकड़ हुआ, तो एकदम जो मार्जिनल किसान है। सही बात है, सीमांत किसान है। तो आपके हिसाब से आप यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फिर आप ही आदमी हो, तो आपके ये सब तो ठाकुर साहब हैं। आप बताओ, आपके हिसाब से 5 साल हो गया योगी सरकार का, उसके पहले आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार, उसके पहले बीएसपी भी, सब देखा। हाँ, सब तो देखे। ये अभी 15 साल की ही तुलना करें, सपा, बसपा और बीजेपी, आपको कौन लगता है कि आपके हिसाब से आपके लिए कौन सरकार अच्छी रही? सरकार हाँ, अच्छी तो है, भाजपा भी ठीक है। हाँ, काम भी कर रहे हैं। हाँ, भी ठीक है, मतलब और कौन ठीक है? हाँ। हाँ, तो यही कह रहे हैं। थोड़ा खुल के बोलिए पहले। हाँ, तो खुल के बोल रहे हैं। क्या हम डर रहे हैं थोड़ा ही? हाँ, डर रहे ठाकुर साहब। ना, ठाकुर साहब को नहीं डर गाँव रहे तक छोड़ेंगे एकदम, बिल्कुल। ना, हम किसी को नहीं डर रहे हैं।
डरने में क्या खुश हो बिंद जी? मैं पूछ रहा हूँ सरकार के काम से जो कुछ योजनाओं का लाभ सब मिल रहा है आपको, जो राशन पे? हाँ, तो राशन भी तो मिल रहा है। शौचालय बन गया आपके घर में? हाँ, शौचालय बन गया। जी जी, ये मुंडी हिला रहे हैं, इन्होंने बनवाया क्या इधर से? ये हिला रहे हैं? नहीं, अब पता नहीं क्या किसने बनवाया है। हाँ, तो आप खुश हो? आपको कोई शिकायत है कि नहीं सरकार से, ये बताओ? नहीं, खुश तो हैं। हाँ हाँ, तो और क्या? कुछ बोलना चाह रहे, इधर उधर नजर मिला रहे? ना ना, नजर नहीं मिला रहे हैं, तो किसको हम नजर मिलाएं? हाँ, तो ये बताओ क्या चाहते हो कि सरकार करे? क्या चाहते हो, सरकार को क्या करना चाहिए जिससे आप लोग को लगे कि आपकी जिंदगी बेहतर हो गई? तो जिंदगी सुविधा अगर देंगे तब तो ठीक है। हाँ, क्या सुविधा चाहिए? क्या हर चीज के सुविधा चाहिए। जैसे? हाँ, हर चीज का सुविधा होना चाहिए। क्या क्या सुविधा चाहिए जैसे बताओ? अरे सुविधा होना चाहिए फसल का, और हर चीज का सुविधा होना चाहिए जो अभी नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है, वो थोड़ा सा इनको पूछिए, आप पूछिए। आपको अब दीजिए, मैं पूछता हूँ। हाँ, आप मेरी आँख से माइक से आ जाएगी। इधर 5 साल में ये कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ी है। हाँ। महंगाई से आपको परेशानी हुई 5 साल? महंगाई जो है, महंगाई, हाँ। खाने का तेल, डीजल, ट्रैक्टर जो जोतने आता होगा, ये सब दाम बढ़ा है कि वही है? नहीं, दाम तो दुकान को है पेट्रोल। हम लोगों जब कहते हैं तो कहें कि नहीं 100 रुपया 200 रुपया बढ़ गया है, जुताई हो गई महंगी है। जुताई महंगी हो गई? हाँ, तो कहते हैं अरे कम से कम 1300-1400 रुपया घंटा लेते थे। और पहले कितना था? पहले कम था। कितना? कम से कम ना तो 600 रुपये 700 रुपया जुताई लेते थे। दुगना हो गया? हाँ, दुगना। अच्छा, ये खाने का तेल क्या भाव मिलता था? खाने का तेल मिलता है 220 रुपये किलो। और पहले कितना था? पहले थे मिलता था 80-90 थे। अच्छा, 220 हो गया? हाँ, 220 हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ ये जो साढ़ ओढ़ घूमते रहते हैं, हाँ, ये आपके खेत में भी आते हैं कि आपके वाले में नहीं, बिंद वालों में नहीं जाते? नहीं, सुविधा तो किए हैं, अब गौशाला खुल गया है। गौशाला? और पहले बहुत फसल भी अभी थे देखकर नुकसान कर दिए, तो उसको व्यवस्था करे हैं। अच्छा, पकड़ कर हाँ लाए थे, अब व्यवस्था तो हो गया। और फसल बहुत नुकसान होती थी। बहुत नुकसान होता? हाँ, बहुत काफ़ी। हम लोगों को तो काटने नहीं जाते हैं, जब चल लेते हैं तो कैसे जाएंगे? अभी भी चल लेते हैं? नहीं, अब तो सुविधा अब हो गया है। हाँ, 2 महीने से सुविधा हो गया। ना तो आपके यहाँ गैस का चूल्हा है? 2 महीने से हुई सुविधा? 2 महीने? हाँ, 2 महीने से इसका दुकान। और अभी तो दुकान इधर उधर रहते हैं तो बटोर कर लाते हैं। अच्छा, इधर बटोर के लाने लगे? हाँ, लाने लगे, सुविधा हो गया है। ठीक। गैस पे खाना बनाते हो या किस चीज पे बनाते हो आप? गैस पे चूल्हा मतलब खाना किस चीज पे बनाते हो? लकड़ी पे या गैस पे? उपला? पहले शुरू में तो लकड़ी पे बनाते थे। अब उसके बाद गैस मिल गई। तो गैस मिल गई तो गैस सिलेंडर की कीमत कितना है अभी? 1000 लेते थे। तो वो महंगा है, पहले से महंगा हुआ है? हाँ, पहले से महंगा हुआ है। तो इससे कुछ दिक्कत होती है महंगाई से? दिक्कत क्यों नहीं है कि किसान है कि व्यवस्था करना पड़ता है, नहीं तो कैसे रोटी खाने के मिलेगा? तो क्या चाहते हो, कमी होनी चाहिए ना? हाँ, कमी होना चाहिए तो और क्या। चलिए, थोड़ा ऑरेटरी वो है क्योंकि गांव के लोग हैं। तो गरीब आदमी तो कम से कम खा बना लें। हाँ, और जब महंगा रहेगा तो कहाँ से कैसे ईंटा गारा करके कैसे व्यवस्था, तभी तो होगा, ना तो भूखन मर जाएंगे। चलिए, अब आप माइक लीजिए। आपका क्या शुभ नाम है? पवन कुमार सिंह। पवन कुमार सिंह जी सर। अच्छा, तो आप बीजेपी के सपोर्टर हो आप भी या क्या हो? जी, बीजेपी सपोर्टर। बीजेपी सपोर्टर, क्यों बीजेपी सपोर्टर हो? सीधी इसी पे बात करो। बीजेपी सपोर्टर इसलिए हैं सर, बीजेपी का जो भी काम है अच्छा लगता है। हाँ। जो भी किए हैं। जो भी मतलब? जब से इनकी सरकार बनी है। हाँ। जैसे कि अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी रहेगी।
अब सोच किसकी कैसी थी कैसी रहेगी नहीं पता, लेकिन सरकार जब से तब से अच्छी रहेगी। MSP थी है रहेगी टाइप का बोल रहे हो आप सर। ऐसा इंसान से गलतियां सबसे होती हैं। एक घर का मुखिया अपना घर नहीं चला सकता, एक पूरी सरकार पूरा देश चला रही, यही सबसे बड़ी बात है। क्या हाँ बोलिए, एक दो सवाल हाँ पूछिए। पहले 1 मिनट जरा एक सवाल और, क्या अच्छी थी, मतलब 2-3 जैसे अच्छी चीज बताओ कि क्या अच्छा किया जिससे आप प्रभावित हो, जरा ये बताओ। सर अच्छा यही है, किसान जैसे कह रहे हैं किसान के लिए सुविधा बढ़ी है, सारी सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन अब सरकार घर घर जाकर सुविधा देगी नहीं। उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऑनलाइन करनी पड़ेगी, जो भी व्यवस्थाएं हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ये सुविधा किस लिए कैसी है, तो वही बोलते हैं कि बीजेपी कुछ नहीं करी, भाजपा कुछ नहीं कर रहा। हम लोग सुरक्षित हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आपको महंगाई से परेशानी नहीं है। सामने जो बिंद जी बैठे हैं उनको महंगाई से परेशानी, कहाँ परेशानी, वो परेशानी नहीं बताया कि महंगाई से ऐसा है कि 2010 से 2021 का आप जोड़ लीजिए। उनका जवाब भी आप ही देते हैं। नहीं हम नहीं दे रहे हैं उनका, करते हैं कि उनको नहीं परेशानी, नहीं परेशानी तो देखिए बगल में बोल रहे होगी, इनको परेशानी चूंकि अब परेशानी होगी, ज्यादा आ रहा है इसलिए परेशानी इनको होगी, हम लोग को कम आ रहा है इसलिए परेशानी नहीं है। हम लोग अपने आप को सुरक्षित चाहते हैं। इसका नया नियम निकला है, जिसको कम मिलता है उसको कम परेशानी है, जिसको ज्यादा मिलता है उसको ज्यादा परेशानी है। संतोष होता है, कम ज्यादा संतोष होता है। ये अरसास का नया नियम है जो यही लोग बता सकते हैं, बीजेपी वाले, हमारी समझ में नहीं आता। सर ऐसा है कि जैसे हर समय हर परिस्थिति नहीं रहती है। मेरे कहने का मतलब ये है, एक जमाना था कि हमारे पूर्वज सब साइकिल भी नहीं देखे थे, किसी घर साइकिल आई तो लोग देखने जाते थे। आज हम अगर कहीं 1 किलोमीटर भी जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल चला के ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई में मेरा अपना भी एक रोल है, और उसको हमको थोड़ा सा हमारे नहीं मुझे भी कुछ उसमें थोड़ा सा अपना निचोड़ने की, और सरकार पे दोष न दे करके हमें अपने ऊपर भी नियंत्रण करना चाहिए। अब जरा जी अब आप देखिए, क्या है कि 2014 के पहले सिलेंडर महंगा होता था तो स्मृति ईरानी माथे पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी, और डीजल महंगा होता था तो राजनाथ और गडकरी साइकिल से चलने लगते थे, बैलगाड़ी पे चलने लगते थे। अब विजय गोयल तो अटल जी भी बैलगाड़ी से जा चुके हैं। तो ये जो अब 2014 के बाद आप लॉजिक ये दे रहे हैं कि महंगा हो तो स्कूटर की जगह पैदल चलो, कार की जगह मोटरसाइकिल से चलो, ये तर्क तो बेमानी तर्क है। बेमानी है कि नहीं बताइए? 2014 के पहले ये कोई तर्क नहीं देता। आप ही के नेता माथे पर सिलेंडर लेकर गले में प्याज टांग कर प्रदर्शन कर चुके हैं। गूगल पर सर्च कीजिए सिलेंडर स्मृति ईरानी, 300 फोटो मिलेगा। साइकिल और गडकरी और वाजपेयी तो 300 फोटो मिलेगा। वो क्या था 2014 में? सर क्या हम लोग 19 रुपया 75 पैसे धान बेच रहे थे भाई? 5 साल 6 साल 7 साल में बढ़ेगी ना चीजें, धान की कीमत। हम लोग 8 रुपए 7 रुपए में बेच रहे थे, और तब इसके बाद 70 में बेच रहे थे। 2014 में क्या था? 7-8 रुपया, 7-8 रुपया 10 रुपया। कैसे क्या बात कर रहे हो आप? MSP पढ़ो, 2014 का MSP कहाँ खुला था सर? एक भी लेवी नहीं खुली थी। जब राजनाथ सिंह कृषि मंत्री हुए थे तभी इसकी खुली थी सर। लेवी कहाँ खुली थी सर? कितने लोगों का जाता? मेरे गाँव में तो 5% नहीं गया होगा ना, ले जा। अच्छा चलिए जरा पीछे पहले तो सर बनिया उनिया ले लेते हैं सर 12-14 में। सुनिए जरा, कुछ बोल रहे हैं। बनिया ले लेते हैं 12-14 में, और जो डाई 500-600 रुपये में आती थी। कहिए डाई 500 रुपये में आई नहीं पहले। अगर और पूर्व सरकार में जाएंगे सर पूर्व सरकार में जाएंगे 500-600 रुपये में बोरी आती थी सर। नहीं, कट्टे में 5 किलो वजन कम करके भी किया है। हाँ वजन भी कम कर दिए सर। उसके बाद सर 45 से लगभग 50 पेट्रोल था सर, जाकर लगभग 100 कर दिए सर। तो 100 जब कर दिए 10-15 रुपये कम कर दिए सर। 18 बार इन्होंने बढ़ाए और 10 रुपये कम कर दिए, तो क्या 45-50 पे आ गई? तो या सर, और सर जोताई जो है, जोताई 700-800 होती थी सर, अब 1800 रुपये घंटे लेते हैं सर। और सर जब गैस इन्होंने फ्री कर दिया सर, गैस सारे दुकान चल गए इनकी, तो सर 1000 हो गए इनका दाम सर। जब इनकी दुकान चल गई, सारे लोग खरीदवा दिए, इनकी दुकान चल गई ना। चलिए ठीक है सर। 1500 रुपये में सपा गवर्नमेंट में 1500 रुपये शौचालय पे दिया जाता था सर। मैं उस समय भी मैं जनप्रतिनिधित्व तो अपने गांव का कर रहा था सर। 12,000 रुपये मेरे इस समय में फिर योगी जी ने, मोदी जी ने दिया हर घर को शौचालय बनवाने के लिए। और सर आप जानिए कि जितने आवास, जितने प्रधानमंत्री आवास इस सरकार में आए,
सर मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। ठीक, जो सही है सर। महंगाई के मुद्दे पे जो सर लोग कह रहे हैं वो उसमें कुछ सच्चाई भी है। ये रही है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन उसका कितना रीजन है मैं इतना जानकारी नहीं रख सकता हूँ। अब आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसकी समीक्षा आप ही करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि महंगाई है, बढ़ी है, महंगाई कुछ ज़रूर बढ़ी है। जनता कुछ महंगाई पे परेशान है, हम भी जनता है, हम भी देख रहे हैं कुछ महंगाई बढ़ी है। उस पर सरकार हमारी सरकार उस पर विचार करे, मंथन करे। अगर जनता ये कह रही है तो किसी की बात को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। बाकी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जातिवादिता के दृष्टिकोण से जिस तरीके से किसी एक जात को लेकर के नारा दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सबका साथ सबका विकास के साथ उन्होंने काम किया है। कभी उन्होंने हिंदू यूपी में भी नहीं सर, नहीं सर, जातिवाद है तो ये जातिवाद सर कब से आया? लोग कहते हैं नहीं, जातिवाद सर कब से आया? जातिवाद सर कब से आया? मेरे कहने का मतलब है जातिवाद जो आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी आगे बगल में बैठे हैं, जो जिन्होंने निषाद पार्टी के जिन्होंने निषाद पार्टी के जिन्होंने राजनाथ सिंह थे तो कहा गया मेरी बात सुनिए सर। वरिष्ठ पत्रकार जी जिन्होंने बैठे, जिन्होंने कहा मैंने डॉक्टर संजय निषाद जी का इंटरव्यू लिया, तो सब कांसी राम के पढ़े पढ़ाए सुज्ञ हैं, चाहे वो हों, चाहे राजभर जी हों, चाहे जो है मायावती जी हों। तो सर जातिवाद तो मुझे लगता है जैसे राजनीति में हमेशा नहीं राजनीति में हमेशा रही होगी, लेकिन सर जिस तरीके से पटल पे आई और सबको मतलब एक दूसरे को हम आपकी मदद गांव में कर रहे हैं, हम आपको चाहते भी हैं, लेकिन सर नेताओं ने हमको इतना दूर कर दिया एक दूसरे से कि आज कोई ठाकुर से ब्राह्मण, ब्राह्मण से कोई यादव, यादव से कोई बिंद, ठाकुर से कोई हरिजन, सबके मन में सर अपनी जात को लेकर के पीड़ा है। बात है, ये जात ये सर नेताओं ने किया और हम लोगों ने नहीं किया, हर दल के नेताओं ने नहीं सर। मुख्य रूप से इसको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने किया, और पार्टी के नेताओं में चाहे जो भी अंतर मन में रहा होगा, लेकिन इस तरीके से, और पार्टी की चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, अब हो गया, अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट रही हो। इस पे आपने एक बात कही, यहाँ कोई समाजवादी पार्टी का है नहीं या किसी पार्टी का, आपने कह दिया कि बाकी पार्टी ने किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 2004 में सुन लीजिए, 2004 में डीपी यादव जो पश्चिमी यूपी के नटोरियस दबंग, बाहुबली, गैंगस्टर जो भी थे, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया था, और उसके बाद वाजपेयी की नाराजगी के बाद, शामिल होने के बाद 3 दिन बाद निकाला। बाबू सिंह कुशवाहा मायावती के बहुत ही बदनाम मंत्री शामिल होके उसके बाद बाहर गए। स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से आए। 1 दर्जन नाम है जो जातिगत राजनीति में दूसरे दलों में थे, गलत बोल रहा हूं, वो सब बीजेपी में भी आए। ये राजभर पहले बीजेपी के सहयोगी थे, आज बीजेपी के साथ, साल से बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे। तो ये मत बोलिए कि ये नहीं किया। और निषाद रैली हो रही, क्यों रही है? 1 मिनट, 5 दिन से अखबारों में निषादों को लेकर योजनाओं का विज्ञापन छप रहा है। क्यों अलग से निषाद भाई? यूपी की 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ की बात करो आप। निषाद के लिए अलग, केवट के लिए अलग, उसके लिए अलग, ये मत बोलिए। अब इतना लंबा करेंगे तो ये हो जाएगा, बाकी लोगों के पास आते। आपने बात कही, उसका मैंने जवाब दिया। अब आप बताओगे क्या नाम है आपका? लल्लू यादव। अच्छा, लल्लू यादव जी। तो लल्लू यादव जी किधर हैं आप? हम तो खेती गृहस्थी करते हैं, पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन करते हो तो आप किधर हो, क्या सोचते हो? मैं तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी के हूँ। अच्छा, हाँ, बीजेपी के। यादव तो ज्यादातर सुनते उधर है, ये सब जातिवाद वगैरह यादव के लिए तो बोल रहे हैं सब। नहीं, जो काम करेगा हाँ, उसी के मुँह हम है। यादव मैंने अखिलेश को देख लिया, मायावती को। बीजेपी जितना काम किया है हमको लिए, रोड बनवा दिए पूर्वांचल वाला, लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं दिया, टोटी दिया, फिर मानल की झरैया करा रही, खेती गृहस्थी पानी निकाल रहे, गांव को फिर पानी निकाल रहे हैं। सब काम करके दिखा दिया, जो 15 साल में नहीं काम हुआ वो 5 साल में हो गया। क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हो गया? जैसे भाई, जैसे अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, तो मायावती के राज में आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे बना, अखिलेश के राज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस बना। तो एक्सप्रेस वे तो पिछली 10 साल में भी बना 2 बार। नहीं, ये हालत मतलब लखनऊ से यहाँ हमको आने जाने में असुविधा पड़ती थी, अब सुविधा हो गई। और ये लैट्रिन बाथरूम सब चीज़, राशन कार्ड, गैस ज़्यादा था, हमने नंबर लगा था तब भी गैस नहीं पाते थे। अस्पतालों में हम जाता था मरीज लेके, कोई सुनवाई नहीं होती थी। चौकी जाता, हमारा एप्लीकेशन भी नहीं लिखा जाता था।
चलो इसलिए आप बीजेपी में हो। हाँ, चलो सुन गए। आपका नाम? जी अभिनव सिंह। अभिनव सिंह, आप तो ठाकुर जी हो लग रहा है। जी। तो आप तो सब एक तरफ हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हैं सब। जी है? लेकिन मेरा घर यहाँ पे नहीं है सर, मैं जिला बस्ती से हूँ। जिला बस्ती से हूँ। बस्ती से हो जी। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप सुल्तान? जी मैं यहाँ पे जॉब पे हूँ। जॉब कर रहे हैं जी। तो आप किधर हैं? इधर जो इतने ठाकुर साहब एक तरफ हैं, आप भी उधर ही? जी मैं बीजेपी की तरफ हूँ। क्यों बीजेपी की तरफ है सीधा अगर? जी बीजेपी ने काफ़ी काम किए हैं। काफ़ी बोले तो जैसे बहुत सारे काम, जैसे सड़क हो गए, राशन कोविड-19 के समय पे राशन 2-2 बार फ्री मिलते थे। ऐसी कोई बात नहीं, जैसे निषाद जी बोल रहे हैं कि हमें 2 महीने से राशन मिल रहे हैं। ये 2020 से जब से कोरोना चल रहा है तब से योगी सरकार राशन दे रहे हैं। अब राशन जी फ्री दे रहे हैं। अब तो एक बार फ्री दे रहे हैं, एक बार पैसे ले रहे हैं। तो भाई सरकार इतना कर रहा है और यहाँ पे कोविड का वैक्सीन बना तो उसमें भी पैसे लगे। तो अब सारे काम थोड़े, महंगाई तो बढ़ेगी ही। अब हर काम सुविधा दे रहा है, जैसे अब महीने से राशन दे रहा है 2020 से, तो अब इनको सुविधा नहीं मिल रही है। बोल रहे हैं अब एक एक घर जाके योगी जी थोड़े जाके करेंगे, अब अपना कर रहे हैं। अब यहाँ के विधायक नहीं कर रहे हैं, हमारे तरफ विधायक और सांसद सब जो हैं सब काम कर रहे हैं। गली गली सड़क बनवा रहे हैं एकदम, जहाँ जहाँ पे सड़क गड्ढे थे वहाँ पे आज एक नए सड़क बने हुए हैं, निर्माण हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा काम हुए हैं। कामों की कमी नहीं है। जैसे इनको समझ गया। हाँ जी, इनके पास जैसे नहीं मिल रहा है, ये बोल रहे हैं 2 महीने से जैसे राशन 2 महीने से तो मिल रहा है, तो कुछ गड़बड़ है जी। राशन तो पिछले साल कोरोना से शुरू हुआ था जी, बल्कि चुनाव के चक्कर में मार्च तक एक्सटेंड करने के बाद 2 महीने से जो अभी नई चीजें उसमें जोड़ के राशन। हाँ यूपी में कुछ जोड़ा गया चुनाव तक। हाँ उसके बारे में बोलो। तेल रिफाइंड सर, दाल और तेल। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में दाल नमक दिया जा रहा है। हाँ आपका नाम? विनोद सिंह सर। विनोद सिंह सर। विनोद सिंह जी। देखो सारे सिंह साहब ही हैं, तो आप तो क्या करना, आप इधर ही होंगे। क्यों है खाली ये बता दीजिए। नहीं सर, सब बिल्कुल बीजेपी में हैं हम। हाँ बीजेपी में तो होंगे ही जब इधर सब। और जी जी क्यों है बीजेपी? ये थोड़ा कैसे बिहार में कहते हैं नाव उनार, तो थोड़ा ऐसे संख्या के हिसाब से संतुलन कम है। जो भी कुछ और लोग आने थे कम आए शायद, लेकिन चलिए ठीक है। ये भी सुने, बीजेपी वालों की भी राय सुनना ज़रूरी है कि इनका लॉजिक क्या है, क्यों बीजेपी के साथ हैं, क्या ऐसा खास है, वो भी सुनना चाहिए। हर तरह की बातें आनी चाहिए। हाँ सिंह साहब। जी सर। तो आप क्यों बीजेपी की तरफ हो ये बताओ। सर अब ऑलरेडी सारे लोग बता चुके हैं, नहीं, मैंने आप अपना सब बता चुके हैं, हम भी बता दे रहे हैं। कि जैसा कि आपने कहा कि जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में आपने कहा कि यूपी प्लस योगी बराबर। हमने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा। जो भी जैसे आपने यहाँ कहा तो ये बिल्कुल सत्य है कि यूपी को योगी की आवश्यकता है। और जो है लगभग यहाँ जो है मतलब जहाँ हम रह रहे हैं प्रॉपर में, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, जैसे सड़क है, अभी शौचालय है, उज्ज्वला योजना है, तमाम योजनाएं सारे लोग सब बता रहे हैं, वो ऑलरेडी सबको मिल रही है। और गरीब जो सबसे अहम चीज़ है, गरीब है वाकई में, जो गरीब है, जो खाने के लिए तरस रहा है, वो इस गवर्नमेंट से पा रहा है। जो हमें देखने को मतलब मिल रहा है, माने ये नहीं है। बाकी महंगाई तो है ही, और हमें महंगाई तो है ही, तो कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हमको ये लग रहा है कि महंगाई से कोई वो उसको आटा चावल मिल रहा है, अब उसके बाद तेल अगर 200 रुपए है उसी में परेशान और भी। और जैसे कोरोना काल में जैसे जो है जो वैक्सीन है जो फ्री में सब लगा है, हमें लग रहा है कि अगर और गवर्नमेंट होती बसपा या सपा, तो शायद था कि जो 50 लाख के आप बता रहे हैं कितने लोग मरे हैं, वो उनका आंकड़ा बढ़ जाता। ये कैसे आप घोषणा पहले कर रहे हो? 50 लाख तो ये बोल रहे हो, उसका कोई व्यवस्था नहीं दे पाते। लेकिन योगी राज में भी लाशें यहाँ तैरती हुई तस्वीरें भी थी, और ऑक्सीजन के बिना कानपुर से लेकर मेरठ और लखनऊ तक अस्पतालों के बाहर लोग मरे। बनारस में मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी में ऑटो रिक्शे पे माँ अपने बेटे को लेके कलपती हुई घूम रही थी। तो वो सब तो देश ने दुनिया ने देखा है। सर देखिए, जहाँ पे संख्या ज्यादा है वहाँ लोग मरेंगे, तो लगा ही रहेगा, मरेंगे। ये 100% कहीं नहीं हो सकता। ऐसे ही बीजेपी के एक मंत्री जी सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी भी स्वास्थ्य मंत्री है कि नहीं? नहीं है शायद। उनका एक बयान था जब गोरखपुर में बच्चे मर रहे थे, तो उनका बयान था अगस्त के महीने में तो बच्चे मरते ही हैं। तो इसलिए वैसे ही लोग, आबादी ज्यादा है तो मरेंगे ही। क्या वही तो कह रहे हैं सर। हाँ। कि अगर दूसरी सरकार होती तो ज्यादा मरते। हाँ। भाजपा की सरकार है कम मरे, दूसरी सरकार होती ज्यादा मरते। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कह रहे हैं भाई साहब। हमारा क्या सर जो है, हम और हमसे ज़्यादा विकसित देश हैं सर, उनके बारे में थोड़ा सा भी आप देखिए कि वहाँ क्या हाल हुई। हमसे ज़्यादा विकसित देश अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, वहाँ क्या हाल हुई। हमारे देश में तो तब भी
उस अनुपात में कम मरे हैं जो आंकड़ा डाटा आप लोगों ने दिया है। हम लोगों ने दिया डाटा तो छुपा लिया कि मर गए बिना ऑक्सीजन के, कलपते हुए कह रहे ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं वो मर गए सब, उसके सबूत तो सर मर के रोते वो भी लोग कह रहे सर मरा ही नहीं, वो भी सर आप वो भी सर जनता को आप लोगों ने ही दिखाया, और जो डाटा दिया वो भी आप लोगों ने दिखाया, आपके भाइयों ने दिखाया। सरकार की फितरत है डेटा को छिपाना। अब मोदी जी जब से आए बेरोजगारी तक के आंकड़े गायब हो गए, जो आंकड़ा लीक कर दिया उसकी नौकरी चली गई। और अपने समय की हर चीजें लोग छिपाते हैं, उसकी कोई बात नहीं। अपनी कुछ खामियां तो हर लोग छिपाते हैं, वो हर सरकारों का काम है, हर सरकारों का काम है, मैं इसको मानता हूँ। और इस प्रोग्राम को अब खत्म करेंगे चूंकि वक्त लंबा भी हो गया, आपने सबका सुन लिया। यहाँ जितने ठाकुर साहब, आप पूरा नाम? मेरा नाम भी विजय कुमार सिंह है, ठाकुर अच्छा, आप भी ठाकुर साहब पैदाइशी। लेकिन जितने ज्यादा निषाद जी हैं, मेरे ख्याल से 2 लोग अलग हैं, और जितने हैं वो सब तो एक तरफ है, एक यादव जी है, लेकिन है तो ठाकुर साहब। तो ये तो निषाद पार्टी में सेंधमारी कर ली इन्होंने ठाकुर होके। तो आपका पक्ष थोड़ा यहाँ पे कमजोर है, या लोग कम आए क्या इधर? हमें लगता है कि हमारे पक्ष के लोग कम आए। रात है, ठंड थी इसलिए नहीं आए। मतलब ये हालत अभी ठंड लगने लगी तो अभी तो चुनाव में आएंगे। अभी निश्चित रूप से अगर नहीं दिख रहा किसी को तो न दिखे, लेकिन अंडर करंट है, अपोजिशन है बीजेपी का। आप खुद भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आपको अनुभव व्यक्तिगत भी होगा। मोदी जी से तो बहुत बड़े बड़े लोग डरते हैं, तो बहुत सारे लोग तो डर के मारे कहते भी नहीं, लेकिन वोट पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ, और अच्छा वोट पड़ेगा। अंडर करंट है, अच्छा खासा है। लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। अभी एक साहब जो बीजेपी के सपोर्टर है, 18,000 की नौकरी छूट गई उनकी, लेकिन तभी वो समर्थक हैं, तो उनका विचार है, व्यक्तिगत रहा है। 18,000 की नौकरी छूटने के बाद भी अगर बीजेपी के सपोर्टर है तो ये तो कोई चमत्कार जरूर मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, ये चमत्कार तो मोदी जी का है, और उस चमत्कार का तो मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आखिरी में कहूँ कि वो चमत्कार और समर्थन कैसे है। शीतल जी, बुलंदशहर में मैं था, एक सब्जी वाला था, एकदम वहाँ 5-6 लोग थे, वो सब ऐसी बात कर रहे थे, जीते भी मोदी, मरते भी मोदी, और मोदी ने ये किया वो किया। उसके बाद वो भाई साहब अंगोछा पहने हुए खड़े थे, सब्जी बेच रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब इतनी महंगाई है, आप पेट्रोल महंगा, हाँ महंगा है, ये महंगा, हाँ महंगा है, बड़ी दिक्कत है, महंगा है, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी, हमने कहा तो ऐसे महंगाई में तो ऐसे भी कपड़े कम है, तो बोला ये नहीं होगा तो भी मोदी जी, और अपना जो भी पहना हुआ था ऐसे हाथ में पताका बना दिया। तो ये समर्थक ऐसे हैं। आज भी मैं सुल्तानपुर के पार्क में मिला, उसमें मुझे ऐसे लोग मिले, मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, जो कह रहे हैं कि मोदी अवतारी हैं, अवतारी पुरुष हैं, योगी महामानव हैं। और एक सज्जन, पढ़े लिखे लोग, एक सज्जन ने कहा साक्षात महादेव है। तो जब योगी को महादेव मानने लगे, मोदी को अवतारी और महामानव मानने लगे, तो उनके लिए महंगाई, बेरोजगारी और ये सब कोई मुद्दा नहीं है। अब सवाल उठता है ऐसे लोग कितने हैं जिनके लिए ये मुद्दा नहीं है, जिनके लिए सिर्फ मोदी और योगी वही मुद्दा है, या ऐसे लोग कितने हैं जिनके लिए बाकी महंगाई, बेरोजगारी और जो मूल सवाल हैं सरकार से असहमति की, सरकार के गलत फैसलों का, वो उनको प्रभावित करता है। ये आगे 2 महीने बाद चुनाव में पता चलेगा। यहाँ कैजुअल सी बातचीत थी, अलाव की गर्मी और रात और गाँव का ये माहौल। तो फिर 2000 जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ था। 2000 कब? नहीं 2000 नहीं, जब प्रधानमंत्री थी 80 में, कब थी 80? एक मिनट रुकिए, जनरल नॉलेज का सवाल आ गया। कब बांग्लादेश बना? 77 के पहले सर। कब बना बांग्लादेश बताइए आप? बीजेपी के आप नेता हैं, आप गियर में फंसे हैं अभी। कब बना? क्लोज करो कैमरा। कब बना बांग्लादेश? 62 में सर। 62 बांग्लादेश बना। चलिए क्लोज और करिए कैमरा, इनके क्लोज अप लाइए। बीजेपी के नेता है ये, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग। यही दिक्कत है कि पहले 80 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, फिर 77 में बनाया, फिर 62 में बनाया। नहीं 77 नहीं कर रहे, 62 पहले बात कर रहे हैं। 62 में हम उसी बात करेंगे, हम उसी छोड़ेंगे नहीं आपको नेताजी। नहीं ऐसा जानकारी में हम नहीं बता पा रहे थोड़ा, लेकिन एक चीज हमें बता। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में सीमाएं सुरक्षित हैं, देश में सब सुरक्षा है, तो आपको बताना हम यही तो कह रहे हैं। आपने बांग्लादेश की लड़ाई जब अलग हुआ था तो उसमें हमें बता रहे, आप आपने कहा 62 में हुआ। भारत बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो विभाजन हुआ, या उसकी बात हमें कह रहे हैं। आपने कहा बांग्लादेश, हमारी आप बताइए, सुन लीजिए। हमें कह रहे हैं उस समय लोकसभा में पहले मुझे बताइए, दुर्गा की अवतार है इनको, इंदिरा गांधी जी को। चलिए वो कब कहा था बताइए। लोकसभा में कहा था ना, लोकसभा का तो हमारे पास नहीं है। अरे भैया, तो वो कहा था तब जब
पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो दो गए, तो हम बता रहे हैं भारत सर, ने शिकस्त दिया, वो हाँ, कब कब? नहीं, तो हमको डेट नहीं याद है, डेट नहीं, साल लेकिन बताइए। नहीं क्या साल अरे साल नहीं याद है सर। अरे 62 बता रहे हैं, नहीं 62 हम बता रहे हैं। बाद में पैदा हुए। अरे सर बाद में कैसे पैदा हुए? अरे कब है आपका डेट ऑफ बर्थ? कब है? 71 है। 71 जी 71 में ही हुआ। 71 में ही हुआ। अब पैदा होने से क्या मतलब है भाई? आप 1857 की क्रांति जानते हैं तो तब पैदा हुए थे क्या? है आप जानते हैं 1947 में भारत आजाद हुआ, तो पैदा होने से क्या मतलब है? मैं तो लीवरेज दे रहा हूं। हाँ लीवरेज दे रहे, लेकिन मैं लीवरेज दूंगा नहीं, क्योंकि यही दिक्कत कह रहे हैं सर, वही वही तो तो कह रहे हैं। ना, ये कह रहे हैं कि उस समय जब अलग हुआ था, विभाजन थोड़ा हुआ लाइट था, में चेहरे पे अटल आने बिहारी देते वाजपेयी ने इनको दुर्गा का अवतार लोकसभा में कहा था, लेकिन आज के प्रधानमंत्री को चौकीदार को चोर, चौकीदार चोर है, ये नारा लगता था। यही तो अंतर है। अब वो तो राजनीति में क्या है, मोदी जी भी बहुत कुछ कहते हैं, गलत शब्द 50 भाजपा करोड़ में की गलत शब्द नहीं गर्लफ्रेंड बोलते से लेके दीदी वो दीदी कह जाते हैं। दीदी तो अच्छा देखिए, शब्द वो है। नहीं, और बहुत कुछ कहते हैं, मोदी जी के भाषण भी बताएंगे। देखिए राजनीति में कौन क्या आरोप लगाता है बोला है, वो अलग चीज है, लेकिन अभी सवाल जनरल नॉलेज का। एक दिक्कत भाजपा के ऐसे समर्थकों के साथ है कि वो व्हाट्सएप पर जो सूचनाएं आती है वही तक सीमित रहते, इतिहास ज्ञान कम है। कल एक मुझे मिले रायबरेली में सज्जन, उन्होंने कहा आज़ादी के लड़ाई में नेहरू गांधी कभी जेल गए ही नहीं, और वो बुजुर्ग थे, खुद को पढ़े लिखे होने का दावा कर रहे थे, उन्हें पता नहीं कि 10 साल नेहरू जेल में रहे। अब भाई साहब के मुताबिक ये जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, या तो 62 में हुआ, या 80 में हुआ, या 77 में हुआ, 71 छोड़ के कहीं भी हुआ। तो चलिए बहरहाल बहरहाल नहीं भूलने, मैंने काफी मौका दिया इनको सुधारने का, मैं भूल सुधारने का काफी मौका दिया, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। सर कि कम से कम इतनी अच्छी सभ्यता विपक्ष के लोगों ने किया, उनको दुर्गा का अवतार कहा, और आज के विपक्ष के लोग चौकीदार चोर है, खराब। देखिए उस समय ऐसा भी हुआ कि वाजपेयी जी की तबीयत खराब थी, उनको हार्ट की सर्जरी होनी थी, उनको पैसे की दिक्कत थी, जरूरत थी। वाजपेयी जी का खुद कहा लिखा गया है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वाजपेयी को एक डेलीगेशन में अमेरिका भेजा और उनका इलाज हुआ। उस समय की कहानियां सुनिएगा और आज के रिजीम में बात करिएगा तो मतलब हमाम में सब नंगे मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं इस जानकारी के साथ। बीजेपी के नेता हैं, इनके हिसाब से बांग्लादेश बना, भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े जो हुए 62, 77, 80 कहीं भी हुआ, 71 को छोड़कर इस वीडियो को खत्म करते दोस्तों। नमस्कार।